हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 5 बजे और यहाँ पर मैं बाहर का वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ कि आजकल सुबह का मौसम थोड़ा सा पहले के अकॉर्डिंग ठंडा होने लगा है। वैसे मैं बाहर बालकनी में नहीं गई थी, मैंने विंडो से ही फ़ोन को थोड़ा सा बाहर करके वीडियो बना लिया था। फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई थी और सारवी सो रही हैं और मैं चल रही हूँ पॉलिटी पढ़ने के लिए। पॉलिटी के जितने भी टारगेट थे वो लगभग सारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब रिवीजन की बारी है। वैसे एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं जो कि अभी मैंने नहीं पढ़ा है, बट अब मुझे रिवीजन करना है। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि जो अक्टूबर वाला मंथ है इसमें मैं पॉलिटी को अब खूब अच्छे से पढ़ लूँगी। वैसे अभी जब मैं टेस्ट वगैरह लगाती हूँ, जैसे रात में मुझे नींद नहीं आती या फिर सारवी परेशान करती रहती हैं, तो अगर मैं इनको बिजी करती हूँ वीडियो मतलब कंप्लीट कर लेने के बाद, क्योंकि मैं पूरा वीडियो में सब कुछ नहीं दिखा सकती हूँ, तो मैं टेस्ट भी देती हूँ और टेस्ट में मेरे मार्क्स पॉलिटी के सब्जेक्ट में इंक्रीज़ हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि मैं इनफोकस सिविल एकेडमी एप्लीकेशन पर RO का मेंटोरशिप प्रोग्राम जो था वो ज्वाइन की थी, तो वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या मतलब 199 में परचेज़ किया था, तो वहाँ पर डेली टारगेट्स भी मिलते हैं और जो कि पढ़ते हैं हम लोग, जो भी पढ़ने के लिए वहाँ पर मिलता है तो उसका टेस्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं सर, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। एंड साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पर भी मेरे पास प्रो पास था जो कि अब 10 दिन में ख़त्म होने वाला है। देखूँगी अगर मुझे मतलब समझ आएगा, अभी दिवाली का कुछ ऑफ़र वगैरह आएगा तो मैं फिर से मतलब एक बार उसे रीपरचेज़ करूँगी। एंड IVS की 1 साल तो ऐसे ही निकल गया, अब दूसरा साल जो लग रहा है आज से, उसमें मतलब कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो मिल ही जाए। वैसे ये 1 साल ऐसे ही नहीं निकला है, एक एग्ज़ाम तो निकल ही गया सीटेट का, बट वो कोई यूज़ में नहीं रहा, तो इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे खाली ही चला गया ये साल। तो आज सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठ गई थी डेली के अकॉर्डिंग, तो मेरी 2-2.5 घंटे की पढ़ाई अच्छे से हो गई थी। और उसके बाद फिर सारवी उठ गई थी और यहाँ पर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया। और लंच के लिए भी मैंने प्रिपरेशन मतलब थोड़ी सी कर ली, थोड़ी सी क्या कर ली मतलब राजमा मैंने भिगा कर रखा था तो उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। और अब मैं ब्रेकफास्ट हो गया तो चल रही हूँ फिर से पढ़ने के लिए। सारवी भी अपना खेल रही हैं, तो अभी मैं फिर से पॉलिटी ही पढ़ूँगी। एंड एक ट्रिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि मैंने खुद अपने लिए एप्लीकेबल किया है। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, आपको भले ही कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, और एक चीज़ और कि मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, बुक लीजिए, मोबाइल से नहीं, आप उसको पढ़िए, जितना भी पढ़ सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज, जितना भी आप एक बार में पढ़ सकते हैं पढ़िए। भले ही आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, बट आप जब पढ़ेंगे ना, एक बार पढ़ेंगे आपको आदत होगी, आपकी हैबिट बनेगी पढ़ने की। एंड जब सेकंड टाइम उसको आप पढ़ेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे, तो उसमें से आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आएगा। एंड थर्ड चीज़ मतलब थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत कुछ उसमें से समझ आने लग जाएगा। और मैं सच बताऊं तो पॉलिटी मतलब मेरा जैसे सब्जेक्ट नहीं था, कभी भी मैंने पॉलिटी नहीं पढ़ा है ऐसे टॉपिक वाइज। जैसे कभी कोई एग्ज़ाम है तो मैंने कुछ पढ़ लिया, कुछ नहीं पढ़ा, फिर छोड़ दिया, तो वो भी मेरे माइंड से निकल ही गया था। बट अब जब मैं पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि जब हमारा संविधान मतलब बना, कैसे बना, कहाँ से शुरुआत हुई। 1600 ईस्वी से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, तब से संविधान का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था। धीरे धीरे छोटे छोटे कानून बनते बनते मतलब आज यहाँ तक आ गया है कि मतलब संविधान बन गया, और अब उसमें भी संशोधन करके आज कितने सारे लॉ लाए जा रहे हैं। तो आप जब इस तरह से इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना, तो आपको भी पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे मैंने आप सभी को कहा कि पढ़ना बहुत ही आसान काम है, और कामों के अपेक्षा पढ़ना बहुत ही इजी है, बट उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है, जिसके लिए आपको चीज़ें ना बहुत ही डीप में समझनी पड़ेंगी। एंड मैं अपना मतलब एक्सपीरियंस बताऊं तो पहले तो आप पढ़ने की हैबिट डेवलप कीजिए, एंड उसके बाद रिवीजन कीजिए, एंड उसके बाद फिर मतलब जब आप पढ़ने के हैबिचुअल हो जाएंगे, तब आपको धीरे धीरे चीज़ें जब समझ आने लग जाएंगी, तब आप प्रैक्टिस कीजिए। और आप देखिए कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन पा रहे हैं और कहाँ से आपके क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। उस पोर्शन पर, उस टॉपिक पर आपको और ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो जब आप इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मतलब समझ में आने लग जाएगा और आपको अच्छा भी लगने लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने आसानी से तो एग्ज़ाम निकलेगा नहीं।
हमारा मतलब जो भी सब्जेक्ट है, जो भी सिलेबस है, इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और हमारा एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। एंड सीटेट के लिए भी मुझे किसी ने कमेंट किया था कल कि उनका 86, 88 ऐसे कुछ मार्क्स आ रहे हैं, समथिंग मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो मार्क इंक्रीज़ करने के लिए क्या करें, तो आप मार्क इंक्रीज़ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए। और जिस भी टॉपिक पर आपको लग रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में, मतलब 3 पोर्शन रहते हैं, CDP का रहता है, EVS का रहता है और SST का रहता है। अगर आप पेपर 2 दे रहे हैं तो फिर आप अपने सब्जेक्ट पर मतलब और वर्क कीजिए, और अभी बहुत टाइम है, नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। एंड एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको कि आप जितना भी मार्क्स मान कर चलेंगे कि मुझे इतने मार्क्स आ जाए एग्ज़ाम में ना, तो उससे आप समझ कर चलिएगा कि 2-4 नंबर कम ही आएंगे। ये मत सोचिएगा कि सीटेट में बस मेरे 90 मार्क्स आ जाए। तो ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मैं जब 10th का एग्ज़ाम दे रही थी ना, उस टाइम मेरी दीदी ने मुझे ये चीज़ बताया था कि आप जितना सोच कर चलते हो ना, उससे कुछ परसेंट कम ही रहते हैं। तो ये बात सच भी है कि आप जितना सोचते हैं ना, उससे सच में कम ही रहता है। पापा का फ़ोन नहीं है बेटा। अभी रात के 10 बज रहे हैं और मैं वॉइस ओवर कर रही थी, तो सारवी भी अभी आज जगी रही हैं। बताया था मैंने आप सभी को कि इनकी तबीयत थोड़ी सी मतलब कोल्ड हो रखा है, तो ठीक नहीं है। और अभी ये पापा के फ़ोन का वेट कर रही हैं मेरे साथ, तो दूसरा वाला फ़ोन लेके उसमें वॉइस रिकॉर्ड करके भेज रही हैं अपने पापा को। तो सुबह मैं 5 बजे उठी थी और लगभग 2 स्लॉट में मैंने 3.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया, लंच बनाकर फिर मैं नहाने चली गई थी, और नहा कर आने के बाद फिर हम दोनों ने लंच किया। लंच करने के बाद मैं सारवी को आज मतलब स्कूल लेकर चली गई थी। मैं सोच रही थी ना कब इनका एडमिशन मैं करा ही दूँ, क्योंकि ये सच में बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और मुझे ऐसा लगता है ना कब शायद जाने लायक स्कूल हो गई हैं। डाल दूँगी, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होगी बट थोड़ा सा टाइम सेव होगा। एंड ये जो मतलब परेशान हो जाती हैं, जो इरिटेट हो रही हैं, ये चीज़ें कम हो जाएंगी। तो मैं गई थी स्कूल में, बट अभी 6 महीने बीत चुके हैं और अभी सारवी जैसे 26 तारीख को 2.5 साल कंप्लीट होंगी। और अगर अभी मैं एडमिशन कराती हूँ तो अभी ये मतलब नर्सरी में ही जाएंगी, मतलब प्ले ग्रुप में। एंड फिर अगले साल फिर से अप्रैल से प्ले ग्रुप में ही, मतलब नर्सरी में ही जाएंगी, जो भी है वो। तो मुझे अभी थोड़ा सा आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा कि अभी जो 6 महीने का टाइम बचा है, मैं इनको खुद से संभालूं या फिर मुझे डाल देना चाहिए। मुझे थोड़ा सा ना कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि एडमिशन के लिए मैम बोल रही हैं मतलब करवा तो दो, बट मतलब जैसे नॉर्मली ऐसे आएंगी जाएंगी, बाकी अगले साल फिर से प्रॉपर एडमिशन होगा अप्रैल से। होता क्या है ना कि धीरे धीरे अब ये बड़ी हो रही हैं और इनको प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। एंड मैं स्टडी रूटीन में हूँ, तो मैं भी ये जो टाइम मुझे मिला है ना, ये मुझे फिर से नहीं मिलेगा और इनका बचपन भी फिर से नहीं आएगा। और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रखी हूँ कि मैं मतलब क्या करूँ। और जो भी कर रही हूँ अपनी फैमिली के लिए और इनके ही बेहतर भविष्य के लिए कर रही हूँ। और मैं जो कर रही हूँ ना, इसमें कम मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब मेरा सर दर्द हो जाता है रात तक। मैं सच में इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कंट्रोल करके एकदम हर तरीके से इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर डेडिकेशन करना चाहती हूँ। और फिर मैं सोच रही हूँ मतलब करा ही दूँ एडमिशन। एंड मैंने हस्बैंड से भी पूछ लिया, वो भी कह रहे हैं मतलब अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो डाल दो, क्योंकि ले आना ले जाना सब तुम्हें ही मैनेज करना है, तो तुम देख लो अपने हिसाब से। और यही सब सोच करके जैसे अकेले अपने लिए तो कुछ भी कर लो, चलो ठीक है चलता है, बट स्कूल के नाम से पता नहीं क्यों जैसे थोड़ा सा डर भी लग रहा है। एंड मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। वहाँ से आने के बाद मैंने सारवी को सुला दिया था, बट ये ज़्यादा देर तक सोई नहीं, उठ गई थी लगभग आधे पौने घंटे में ही। और उसके बाद मैं फिर से बैठी थी पढ़ने के लिए, बट ये पढ़ने नहीं दी कि मेरे साथ खेलो, तो फिर मैं खेलने लगी। और फिर मैंने देखा कुछ लोगों को कि लोग मेहंदी लगाने, तब मुझे अचानक से याद आया कि मतलब मैं भी लगा लूँ, कल करवा चौथ का व्रत रखना है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में किसी की डेथ हो गई है, तो आज मतलब 19 तारीख को उनकी 13वीं का मतलब कार्यक्रम है और 20 तारीख को करवा चौथ है। तो इसलिए अब पूजा वगैरह कुछ भी करनी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी मतलब 1.25 महीने तक ऐसा कुछ हो जाता है तो पूजा पाठ नहीं होता है। और अभी एक पखवाड़ा भी नहीं बीता है, मतलब 15 दिन भी नहीं बीते हैं, तो कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसलिए मैंने कोई भी प्रिपरेशन की नहीं करवा चौथ की। कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि मैं व्रत करूँगी या नहीं, तो व्रत तो ये करूँगी ही मैं, बट मुझे कोई पूजा पाठ नहीं करना है। और मंदिर मतलब अगर जा सकते हैं, मैं मम्मी से पूछूंगी, अगर मंदिर जा सकते हैं तो मैं मंदिर ज़रूर जाऊंगी।
गौरी गणेश की पूजा हो गई थी तो मम्मी से पूछकर मैंने मेहंदी लगा लिया था। बाकी एक हाथ में मैंने खुद लगा लिया था, एक हाथ में यहाँ बगल में है कोई तो उनसे मैंने लगवा लिया था। और ये जो टेबल चेयर है ना, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया। तो जौनपुर में जो लोग भी रह रहे होंगे, प्रेमगढ़ा सबको पता होगा, जो पुल के नीचे शॉप है, तो वहाँ से मैंने ये चेयर लिया। एंड कॉस्ट पूछ रहे थे तो ये चेयर जो है, एक चेयर 625 रुपये की पड़ी है। और ये जो स्टडी टेबल है ये मुझे 500 का पड़ा है। और दोनों मतलब तीनों मिलाकर 2 चेयर और एक टेबल मैंने लिया है तो ये 1750 रुपये में पड़ा है मुझे।